Hello friends, this is Suman and welcome back on my YouTube channel। और मैं फिर से क्लास 10th चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का अगला टॉपिक लेके आई हूँ। और इसके पहले मैंने 14 वीडियोस आई जस्ट हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब और लिंक तक मैंने उस वीडियोस में करा दिया है, ब्लड प्रेशर वगैरह करा दिया है। अब हम उस कंटेंट को आगे लेके चलेंगे, एनसीईआरटी के कंटेंट को। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्क्रीन शेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अगला पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसके पहले हमने लिंक तक पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में कैसे होता है, हमने एनिमल्स में देखा और ह्यूमन बीइंग का स्पेशली हमने पढ़ा। अब हमारा अगला है कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट टेक इन सिंपल कंपाउंड such as carbon dioxide and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organ namely leaves। ठीक है, ये हमने बताया था कि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके और वाटर लेके फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कहाँ पे? क्लोरोफिल जो लीव्स में होता है। द अदर, मैं हाईलाइट भी करते जा रही हूँ। The other kind of raw materials needed for building plant bodies will also have to be taken up separately। Other kind जैसे प्रोटीन है, तो प्रोटीन के लिए प्लांट कैसे प्रोटीन बनाता है, नाइट्रोजन कहाँ से लेता है। तो 3 ways we had just discussed on our last videos। हम जो पीछे वाले वीडियोस में हमने वो देखे थे। For plant the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals। मेनली मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन जो मेन आपका कंस्टिट्यूएंट है, मेन कंपोनेंट है आपका प्रोटीन में। तो नाइट्रोजन तो कंपलसरी है ही। तो नाइट्रोजन मेनली कहाँ से प्लांट को मिलता है? सॉइल से। या तो राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ला करके फिक्स करता है, या फर्टिलाइजर हम सॉइल में डालते हैं तब मिलता है, या जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स है वो ईट करके लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड अदर मिनरल्स। हम एक फर्टिलाइजर डालते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और एनपीके, पोटेशियम के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल। तो इसका मतलब कि अगर सॉइल से हमें मिल रहा है तो जो पार्ट उसके सॉइल के कांटेक्ट में है वही लेंगे। लीफ तो नहीं ले सकता है न्यूट्रिएंट ऐसे डायरेक्टली जब सॉइल में है। तो सॉइल में जो पार्ट होगा वही लेगा। तो सॉइल में कौन सा पार्ट होता है? नेमली रूट्स। रूट्स जो है सबको एब्जॉर्ब करता है। मैंने बार बार बताया कि रूट्स जो है सभी को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद उसको कंडक्टिंग टिश्यू मतलब जाइलम और वैस्कुलर टिश्यू जाइलम को दे देता है और जाइलम उसको अपवर्ड कंडक्ट करता है। यूनिडायरेक्शनल जाइलम अपवर्ड की ओर केवल कंडक्ट करता है। If the distance between soil containing contacting organ and chlorophyll containing organs are small, energy and raw material can easily diffuse to all part of the plant body। अगर distance कम है लीफ और रूट के बीच में, सॉइल के बीच में, तब तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे हमने लिविंग मींस की एनिमल्स में भी देखा था कि जो एनिमल्स स्मॉल होते हैं वो डायरेक्टली जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अपनी बॉडी से एक्सचेंज कर लेते हैं। बट जो बड़े हो जाते हैं तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। अगर प्लांट बड़ा हो गया तो लीफ तो काफी ऊपर हो गया, रूट नीचे है, सॉइल नीचे है, तो उसके लिए स्पेशल काइंड का कंडक्टिंग टिश्यू होता है। ठीक है, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots। सेम कंडीशन जैसे मैंने पीछे बताया था कि हमारे लंग से जो है स्किन से डायरेक्टली डिफ्यूजन हमारे बॉडी में, बॉडी के सेल्स में नहीं होगा क्योंकि हमारी बॉडी बहुत बड़ी है और उसके लिए स्पेशल टिश्यू है उसको कंडक्ट करने के लिए। सेम चीज प्लांट के साथ है। अगर प्लांट बड़ा है, टॉल है, तो उसके लिए भी अलग से प्रोसेस होगा इसके कंडक्शन के लिए। A proper system of transportation is therefore essential in such situation। तो प्लांट में भी हमें क्या करना है? प्रॉपर होना चाहिए कंडक्शन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, जो कि अगर लीफ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए
और आपको वाटर चाहिए तो रूट से कैसे जाएगा? अगर बहुत बड़ा ट्री है, अगर ट्री आपका मैंगो ट्री है या पीपल ट्री है तो उसमें तो बहुत डिफिकल्ट है जाना। तो उन ट्रीज में, बड़े बड़े ट्रीज में क्या होते हैं, प्रॉपर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। एनर्जी नीड डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी हर बॉडी को अलग अलग होती है, किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट bodies have a large proportion of dead cell in many tissues. As a result, plant have low energy needs and can use relatively slow transport system. तो चूंकि हमारे में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बहुत जल्दी जल्दी काम करता था, ब्लड की पंपिंग फटाफट होती है क्योंकि हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर प्लांट मूव नहीं कर रहा है, प्लांट के अंदर जो बॉडी है वो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स उसी में पड़े हुए हैं उसके, तो उस कंडीशन में उसको एनर्जी बहुत कम चाहिए, तो इसीलिए इसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्मॉल होता है। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्री, और टॉल ट्री में ज्यादा हो जाता है। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एनर्जी जो हमारे लीफ में बना, जो फूड बना, उसको भी कंडक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो फ्लोएम होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था फ्लोएम क्या करता है, फूड कंडक्ट करता है और मल्टी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि लीफ क्या होता है, लीफ आपका प्लांट में हर तरफ होता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहती हूँ। मान लीजिए हमारा ये एक प्लांट है, ठीक है, सॉरी मैं इसको ग्रीन कलर से ही कर लेती हूँ। ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, और प्लांट के अंदर ये जो है हमारे सारे रूट्स हैं, ठीक है, ये हमने बताया। फिर प्लांट के ऊपर हमने क्या किया, स्टेम है, ये हमारा स्टेम है क्योंकि लाइन, ठीक है। अब स्टेम है, ये स्टेम में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं और हर ब्रांच में लीव्स होते हैं, ठीक है। स्टेम में बहुत सारी ब्रांचेज है और हर ब्रांच में लीव्स है। तो लीव्स कहीं भी है, ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है। लीफ देखिए चारों तरफ है, ठीक है। तो मैंने बोला कि न्यूट्रिएंट और वाटर रूट से आता है, तो रूट से कौन लेके जाता है, ये जाइलम लेके गया। कौन लेके गया इसको, जाइलम लेके गया, जाइलम, इसको जाइलम लेके जा रहा है। तो जाइलम अगर रूट से ले रहा है तो रूट तो सबसे नीचे है, तो रूट से हर लीफ तक ले जाने में, उसको अपवर्ड डायरेक्शन ही जाने में इसका काम हो जाएगा, इसको एक ही डायरेक्शन में जाना है। बट जब लीफ में खाना, इस लीफ में भी खाना बना, इसमें भी बना, इसमें भी बना, तो फूड कंडक्ट कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि अगर उसका खाना इस लीफ से कैरी, इस वाले लीफ से कैरी करना है, तो ये फ्लोएम जो है ऊपर भी जाएगा, दूसरे पार्ट में, दूसरे ऊपर वाले पार्ट में भी जाएगा और नीचे भी आएगा, ठीक है, हर पार्ट में फ्लोएम जाएगा, क्योंकि लीफ नीचे नहीं होता, लीफ ट्री में कहीं भी हो सकता है, तो उसको हर डायरेक्शन में खाना लेके उसको सेंड करना होता है, एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है, ठीक है। तो फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल है, और फूड, फ्लोएम प्रोनाउंसिएशन इसका फूड से मिलता है, तो याद कीजिए फूड कंडक्ट करता है मल्टी डायरेक्शनल, और जाइलम वाटर और न्यूट्रिएंट, और ये यूनि डायरेक्शनल। तो ये हमारा था। अब हम आगे देखेंगे। From leaf and raw material from root, these two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. One, the xylem move water and mineral obtained from the soil. The other, phloem transport product of photosynthesis from the leaves, where they are synthesis. Product of photosynthesis हमारा क्या है, ग्लूकोज बना, क्योंकि ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट है ना, ऐसे ही बन गया रैंडमली, और ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज को उसको हर टिश्यू में ले जाना इसका काम है, जाइलम और फ्लोएम का। अगला हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ द रूट स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम में क्या होता है, वेसल्स और ट्रैकिड्स होते हैं जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल बनाते हैं। एट द रूट सेल इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस, ठीक है, आयंस लेता है सॉइल में, जो डिसॉल्व फॉर्म में है मिनरल, उसको लेता है आयन के फॉर्म में। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। वाटर therefore moves into the root from the soil of eliminate this difference, ठीक है।
तो रूट फ्रॉम द सॉइल, तो क्या होता है जब ये यहाँ भी डिफ्यूजन का काम होता है कि वाटर जब रूट में जब वाटर कम है तो सॉइल में ज्यादा है, तो सॉइल से वाटर जो है रूट की तरफ जाएगा, डिफरेंस की तरफ। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रूट जाइलम, जाइलम में मूवमेंट हो रहा है, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुशेस अपवर्ड। और वो कॉलम ऑफ वाटर क्या है, बिल्कुल अपवर्ड की तरफ ऐसे पुश करता है। मैं दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है, ये अपवर्ड की तरफ, ये एक सीधे इस स्ट्रेट ये पुश करता है। however this pressure b itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in plants use another strategy to move water in the xylem upward to the highest point of the plant body। ठीक है, वाटर का प्रेशर है, पर जितना प्रेशर है वो उतने ही प्रेशर तक ऊपर जाएगा। बहुत सारे टॉल प्लांट होते हैं, उनके लीव्स बहुत हाइट पे होते हैं, तो फिर उस केस में कैसे जाता है, तो उस केस में प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट। तो वहां पे कैसे होता है, वहां पे जैसे ट्रांसपिरेशन हुआ तो लीफ में वाटर कम हुआ, तो फिर उसमें प्रेशर लगा के वाटर नीचे से पुल कर लिया। ठीक है, टेक टू स्मॉल पॉट ऑफ approximately the same size and having the same amount of soil, one should have a plant in it, place a stick of the same height as the plant in the other plant, cover the soil in both pot with the plastic sheet so that moisture cannot escape by evaporation, cover both sheets, one with the plant and the other with the stick। अच्छा, ये आपका एक एक्टिविटी है जो अपवर्ड पुल के लिए मैंने अभी ट्रांसपिरेशन बताया उसी की है। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये वाटर जो है एब्जॉर्ब हुआ सॉइल से रूट में, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो ठीक है, ऊपर मान लीजिए कि अपने वाटर अपने प्रेशर से ऊपर यहाँ तक गया, हर लीफ तक नहीं गया, तो हर लीफ जो है क्या करेगा, हर लीफ में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब स्केपिंग आउट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होने की वजह से जब वाटर वेपर यहां से निकल गया, जब वाटर वेपर यहां से जब वाटर वेपर अगर यहां से ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में निकल गया, तो उस केस में क्या हुआ, जैसे मैं इससे दिखाना चाह रही हूँ, मान लीजिए वाटर वेपर आपको ये निकलते जा रहा है। जब वाटर वेपर इस केस में निकल रहा है हर लीफ से, तो वाटर का क्या हुआ, यहाँ पे इस लीफ में, हर लीफ में वाटर की कमी हो गई। मैं इसको कर लेती हूँ, हर लीफ में वाटर की कमी हो गई। ठीक है, अगर यहाँ से ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से वाटर निकलते गया तो लीफ में वाटर की कमी हो गई, तो उस कमी को पूरा करने के लिए अब वो नीचे से प्रेशर लगा के वाटर को पुल करेगा। उस कमी को पूरा करने के लिए प्रेशर लगा के वो ऊपर की ओर पुल करेगा। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी क्या होता है, वाटर का अपवर्ड मूवमेंट जाइलम से होता है। वो यही बताना चाह रहे हैं इस एक्टिविटी में। प्रोवाइड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessel। ठीक है, और वाटर लॉस कहाँ से हो रहा है, स्टोमेटा से हो रहा है। तभी तो डेजर्ट वाले प्लांट में छोटे स्टोमेटा होते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस तेजी से ना हो, संकीर्ण होते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो उसके बाद जब लॉस हो गया तो स्टोमेटा जो है वाटर कहाँ से लेगा, जाइलम वेसल्स इन द लीफ। In fact, evaporation of water molecule from the cell of a leaf create a suction प्रेशर क्रिएट करके पुल कर लेता है वाटर को नीचे से फ्रॉम जाइलम सेल ऑफ द रूट। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। रूट से भी, स्टेम से भी हो सकता है, एरियल पार्ट से इसके होते हैं। दस ट्रांसपिरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल डिसॉल्व इन इट फ्रॉम रूट टू लीफ। पहले तो वाटर के प्रेशर से ऊपर जाएगा, लेकिन अगर प्लांट बहुत बड़ा है, लीफ इसके बहुत ऊंचाई पे, हाइट पे है, देन सक्शन प्रेशर की वजह से जाता है, जो कि इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से हो रहा है। इवेपोरेशन में लीफ के पास वाटर कम हो गया, तो अब क्या करेगा, वो पुल कर लेगा दूसरा वाटर। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होता है, एटमोस्फेयर को कूल करता है। आपने देखा होगा जहां पेड़ रहते हैं, ट्री रहते हैं, वहां का एटमोस्फेयर कूल होता है गर्मियों में, क्योंकि इवेपोरेशन का कंटिन्यूअस इफेक्ट होते रहता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट।
During the day when the stomata are open, the transpiration pool become the major driving force in the movement of water in the xylem. आपको पता है कि स्टोमेटा जो है दिन में खुला रहता है फोटोसिंथेसिस की वजह से, तो उस समय क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है मेजर ड्राइविंग फोर्स हो जाता है, ट्रांसपिरेशन भी तेजी से होता है। और रात में क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। लेकिन रात में ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, तो रूट का प्रेशर से फिर रात में जाता है। रात में वाटर कैसे गया मिनरल लीफ तक, रूट प्रेशर से गया। लेकिन दिन में गर्मी है, धूप है, तो ट्रांसपिरेशन होगा, तो वो सक्शन पुल से जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है transport of food and other substance. So far we have discussed the transport of water and mineral in plant. Now let us consider how the product of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from leaves. ठीक है, ये मैंने बार बार बताया, फ्लोएम से जाता है। This transport of soluble product of photosynthesis is called translocation. ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटो, सॉल्युबल प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज सॉल्युबल होता है, उसी का बोला है। तो उसको हमने क्या बोला, सॉल्युबल प्रोडक्ट को जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसको ट्रांसलोकेशन बोला फूड का। एंड इट अकर इन द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। फ्लोएम और फूड एक जैसा मिलता है, आप याद रखेंगे। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है, ब्रेक डाउन होकर प्रोटीन जो बनता है वो अमीनो एसिड, एंड अदर सब्सटेंसेस। These substances are especially delivered to the storage organ of root, fruit and seeds. ठीक है, और ये कहाँ पे ट्रांसफर होता है, रूट, सीड्स एंड फ्रूट। जैसे कि आपको ग्लूकोज जो है, मान लो कि किसी के रूट में हुआ, तो जैसे कि हम अगर कोई रूट खाते हैं, या स्टेम में हुआ, जैसे हम आलू खाते हैं, आलू पोटैटो इज स्टेम, तो वहां पे ग्लूकोज जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया। फिर हमने बोला कि सीड में भी स्टोर होता है, तो मान लीजिए कि चावल में है, पैडी में भी आपको स्टार्च स्टोर हो गया है। दाल आपने देखा है, दाल के सीड में प्रोटीन स्टोर हो जाता है, अमीनो एसिड जाके प्रोटीन के रूप में स्टोर हो गया। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन सीव ट्यूब। सीव ट्यूब होता है फ्लोएम में, उससे होता है। और उसके में क्या था, जाइलम में ट्रैकिड और वेसल्स था। ठीक है, हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल फ्लोएम में होता है। कंपेनियन मतलब कंपनी देना, साथ देना, तो ये सीव ट्यूब का हेल्प करता है, बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। और क्यों अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों होता है, ये मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि लीफ ट्री में कहीं भी होता है, जहां भी होगा वहीं से ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा। और जाइलम यूनिडायरेक्शनल इसलिए है क्योंकि रूट केवल नीचे होता है और नीचे से ही ऊपर जाना है। रूट के नीचे कोई पार्ट नहीं है कि जाइलम वहां भी लेके जाएगा। Unlike transport in xylem, which can largely explained by simple physical force, the translocation of phloem is achieved by utilizing energy. Material like sucrose is transport. Sucrose is also a carbohydrate into phloem tissue using energy from ATP की energy इसमें use होती है. This increase the osmotic pressure of tissue, causing water to move into it. ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर से होता है। और जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है कि प्रेशर अगर आपका जो प्रेशर आपका अगर टिश्यू में कम रहा, तो फ्लोएम जो है, दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू। फ्लोएम ने जो मटेरियल कंडक्ट किया है उसको टिश्यू में करना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ये जाएगा। क्योंकि टिश्यू में अगर प्रेशर कम है कंपेयर टू फ्लोएम, तो वहां से ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करके जो है फूड अंदर चला जाएगा दूसरे टिश्यू में। This allow the phloem to move material according to the plant's need. For example, in the spring, sugar stored in the root or stem tissue would be transported to the bud which need energy to grow. अगर शुगर में अगर कोई स्प्रिंग सीजन में अगर बहुत सारे फ्लावर आते हैं, बर्ड्स आते हैं, तो उसको अगर बर्ड को ग्रो करना है, एनर्जी चाहिए, तो शुगर की जो स्टोर एनर्जी होती है या तो रूट में या स्टेम में, तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। फूड जो है ट्रांसपोर्ट, वो ग्लूकोज और फूड पार्टिकल एनर्जी जो है ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है बर्ड को, ताकि बर्ड उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ग्रो करे। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन प्योर का कितना है कितना नहीं है, तो हम इसको यहीं छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग।
कंपोनेंट क्या है, एक तो ब्लड है, हार्ट है, आर्टरीज है, और क्या है, कैपिलरीज है। ये सारे कंपोनेंट हैं हमारे किसके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। और व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट, तो इसका आपको लिख देना, हार्ट का पंपिंग का काम है, आर्टरीज उसको कैरी कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वेन्स कैरी कर रहा है, बीन कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और कैपिलरी सेल तक पहुंचा रहा है, और ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है वो कंडक्ट कर रहा है आपको, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कंडक्ट कर रहा है पूरे बॉडी पार्ट तक, और प्लेटलेट जो है ब्लड जो अंदर कट लग गया उसको कट फट से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है, क्लॉट करने के लिए, और प्लाज्मा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अदर चीजें जो है प्लाज्मा जो उसको कैरी कर रहा है। तो ऐसे आप लिखेंगे, why is it necessary to separate oxygen and deoxygenated blood in mammal and bird, नहीं अगर सेपरेट करेंगे तो सारा ब्लड पॉइजनस हो जाएगा और हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो, और तीसरा फिर एनर्जी रिलीज नहीं होगी। What are the component of transport system in highly organized plant? Highly organized plant में vascular bundles होते हैं, vascular tissue होता है, conducting tissue, xylem and phloem। xylem के फिर vessels और tracheids दो पार्ट होते हैं जो कि अपवर्ड प्रेशर जो कि एक चैनल बनाते हैं, और वो कैसे फंक्शन होता है, उसके रूट प्रेशर के वजह से, वाटर प्रेशर की वजह से फंक्शन होता है, और बड़े प्लांट में फिर ट्रांसपिरेशन की वजह से, सक्शन पुल की वजह से वाटर ऊपर जाता है। और फूड का ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम होता है जिसमें सीफ ट्यूब और कंपेनियन सेल्स होते हैं, और जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर पे वर्क करता है। ठीक है, तो लिखना है हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, ये सेम आपको है, आपको जाइलम वाला लिखना है जो मैंने अभी बताया। अगला हमारा है हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, ये आपको फ्लोएम वाला लिख देना है कि कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर से फूड जो लीफ में बना उसको कंडक्ट करके हर बॉडी पार्ट में देना है, तो वो कैसे फ्लोएम उसको कंडक्ट कर रहा है सीफ ट्यूब और कंपेनियन सेल्स की हेल्प से, और उसके बाद वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर काम कर रहा है, जब वो किसी टिश्यू को फूड दे रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर काम कर रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपका जहां पे कम होगा तो टिश्यू में अगर कम है तो फ्लोएम उसको उस प्रेशर से फूड को अंदर भेज देता है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको सॉल्यूशन सॉल्वेंट के ऊपर है, ये अभी पढ़ना नहीं है इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रही। और हमारा अगला वीडियो होगा एक्सक्रेशन पे, और ये वीडियो हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल भी हमारा कंप्लीट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट भी कंप्लीट हो गया, तो हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।